टेक्नोलॉजी और विश्वास के एक असाधारण संगम में 300 से अधिक प्रोटेस्टेंट ईसाई जर्मनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के साथ बड़े पैमाने पर आयोजित एक चर्च सेवा के लिए एकत्रित हुए। 40 मिनट की सेवा जिसमें प्रार्थना, उपदेश, भजन और आशीर्वाद शामिल थी। इस सभा में डिजिटल चरवाहे एवं चेलों को लोगों के सामने दिखाया गया। 4 चैट जीपीटी के नेतृत्व वाले अवतार, 2 युवतियों और 2 युवकों से बने एक डिजिटल असेंबली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न धर्म के लोग पहले से ही अपनी देवताओं के जीपीटी संचालित उपकरणों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थाएं धार्मिक ग्रंथों का एक पूरा कोश प्रदान करती है और एक विशिष्ट विश्व दृष्टि प्रदान करती है, और इससे ये उम्मीद भी है कि झूठी सूचना या पक्षपाती मार्गदर्शन का प्रसार करने की संभावना नहीं है। क्या यह ईश्वरीय हस्तक्षेप की एक तकनीकी संचालित व्याख्या हो सकती है जो बिना किसी मानवीय चूक के होती है? डिजिटल दुनिया में विश्वास की यह विशेष छलांग लोगों के द्वारा विभिन्न राय देने का भी कारण बना। उसमें से एक 54 वर्षीय हेदरो स्मिथ था जो इसके विपरीत में बात किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाली सभा से तृप्त नहीं थे। एक मानव पादरी के तुलने में डिजिटल पादरी में जोश एवं जुनून की कमी पाया और कहा कि डिजिटल सभा का ना दिल थी ना आत्मा। डिजिटल अवतारों ने कोई भावना प्रदर्शित नहीं की, उनकी ना कोई बॉडी लैंग्वेज थी और इतनी तेजी से और निरसता से बोले कि उनके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए मुश्किल था, स्मिथ ने KTLA न्यूज़ को बताया। अब ये डिजिटल सभा पर सवाल उठती है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धार्मिक क्षेत्र में जगह मिलनी चाहिए? सटीक धार्मिक जानकारी प्रदान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जैसे मानविक पादरियों में पाई जाती विशेषताएं, जैसे कि भावनाओं की अनुपस्थिति, इमोशन की कमी और नेतृत्व में गड़बड़ी लोगों को बड़ी चिंता में डाल देती है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी भी भावनाएं और नेतृत्व की कमी है जो मनुष्यों में पाई जाती है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के तेजी से विकास हमें यह सूचना देती है कि भविष्य की धार्मिक सेवाएं रोबोटिक संचालन एवं डिजिटल असेंबली में तब्दील हो सकती है, जैसे कि जर्मनी में एक मंडली का अनुभव दिखाया। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाली कलीसिया का भविष्य को अभी भी जिज्ञासा और जोश से लोग देखना चाहते हैं। प्रियो, क्या यह अंत के दिनों का एक संकेत है? जैसे वचन में लिखा है, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। चर्च में पादरी और चरवाहे की जगह में तकनीकी रोबोट प्रचार करने लगे तो हम विरोधी मसीह की उस प्रतिमा से ज्यादा दूर नहीं जो भविष्य में अति पवित्र स्थान में खड़े होकर बोलने लगेगा। यह सारी बातें हमें उस बात की याद दिलाती है जो दानियल की पुस्तक में लिखा है कि अंत के समय में ज्ञान बढ़ेगा, और यह ज्ञान ऊपर से आने वाली स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, बल्कि शैतान की ओर से पृथ्वी की बर्बादी की ज्ञान है। अगर आपको लगता है कि यह सब अंत के दिनों की दस्तक है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके अपना राय बताएं।